गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में भी हमने ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन वाला हमारा जो टॉपिक था इक्वेशन वाला, उसके न्यूमेरिकल्स थे, उनके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस, यानी ये टॉपिक है, इसको कंप्लीट होते ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बस थोड़े से न्यूमेरिकल्स होंगे जिनको हम एक एक बार हर फॉर्मूला लेंगे और हर फॉर्मूले पे एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि हमें देखेंगे कि हमें समझ में आया या नहीं आया। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी यूनिफॉर्म का मीन्स क्या होता है? यूनिफॉर्म का मीन्स क्या होता है? एक समान। ठीक है, सर्कुलर यानी सर्कुलर का मीन्स क्या होता है? गोलाकार। गोलाकार। मोशन का मीन्स होता है गति, कि हम किस प्रकार से एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन देखो कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यस मैम। क्या हुआ? मैम दिख नहीं रहा। दिख जाएगा भी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले डेफिनेशन है कि व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर इट्स कॉल्ड सर्कुलर मोशंस। यानी कोई भी एक बॉडी, चाहे से आप हो या मैं हूं, एक सर्कुलर, ठीक है, एक सर्कल के रूप में अगर वो गति करती है तो उसको हम लोग सर्कुलर मोशंस कहते हैं, यानी गोलाकार गति कहते हैं। जैसे मेरी ये बॉडी है, मैंने इस प्रकार से गति की, तो ये क्या है? मैंने एक सर्कल के रूप में गति की, तो ये कौन सी गति हुई? सर्कुलर मोशंस। इसके बाद देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं? तो इसकी डेफिनेशन होगी कि व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी उसकी जो स्पीड होती है वो यूनिफॉर्म स्पीड होती है, और यूनिफॉर्म स्पीड का मीन्स होता है कांस्टेंट स्पीड, जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कुलर पाथ में गति करता है, यानी एक सर्कल के रूप में गति करता है, तो उसको हम बोलते हैं सर्कुलर मोशंस। और अगर एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में एक यूनिफॉर्म मोशंस करता है तो उसको हम बोलते हैं, और उसकी जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है, जिसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम शॉर्टकट के रूप में यू यानी यूनिफॉर्म, सी का मीन्स होता है सर्कुलर और एम का मीन्स होता है मोशंस। इसके बाद देखो हम एग्जांपल लेके समझते हैं कि एक्चुअली यूनिफॉर्म। मैम मार्कर में इंक ही नहीं है। क्या हुआ? मैम मार्कर में इंक ही नहीं है। अबे मार्कर में तो इंक क्या है? इस रूम का जो कैमरा है ना थोड़ा दूर है, तो आप लोगों को दिखेगा नहीं। अब जो राइट करूंगी बोर्ड पे वो थोड़ा बड़ा शब्दों में लिख दूंगी। ठीक है, बड़े शब्दों में लिख देती हूँ तो दिख जाएगा। इंक तो है मार्कर के अंदर। ठीक है, तो देखो हम बात करते हैं एक सर्कुलर मोशन की, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ के रूप में मोशंस करे, उसकी मोशंस इस प्रकार से हो सकती है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इस प्रकार से मोशंस करे, उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला अगर बात करें, इसमें जो वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी या बोल सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी का मीन्स? वेक्टर क्वांटिटी में हम किसे इंक्लूड करते हैं? आप लोगों को मैंने पढ़ाया था वेक्टर क्वांटिटी, तो ये बताओ इसके अंदर हमें किस किस को इंक्लूड करना होता है वेक्टर क्वांटिटी के अंदर? श्वेता, नब्बे। वेक्टर क्वांटिटी के अंदर हम लोग स्पीड, डायरेक्शंस को और मैग्नीट्यूड यानी स्पीड को क्या करते हैं? इंक्लूड करते हैं।
तो वेक्टर क्वांटिटी यानी इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस में हम वेक्टर क्वांटिटी को काम में लेंगे, यानी हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शंस को भी देखेंगे और उसके मैग्नीट्यूड को भी देखेंगे। इतना ध्यान रखना, आप लोगों को यह पता रहेगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस के अंदर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में उसकी डायरेक्शंस और उसका मैग्नीट्यूड, अगर हम दोनों चीजों को इंक्लूड कर लिया तो हम आराम से किसी भी ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी वेक्टर क्वांटिटी का मीन्स होता है यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस दोनों को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बराबर 2 पाई आर, यानी एक जो गोलाकार होती है उसके अगर डिस्टेंस को हमें कैलकुलेट करना है तो ये 2 पाई आर, पाई का मान कितना होता है, 22/7, ठीक है, 20/7। आर का मीन्स होता है रेडियस, और यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट की रेडियस हमें अगर कैलकुलेट करवानी है डिस्टेंस, तो वो रेडियस हमें ऑलरेडी के अंदर दी हुई होगी, ठीक है। किसी समझ में आ गया आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है, और आप लोगों को वो एग्जाम्पल को बताना है कि इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट है वो कितनी बार मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है फर्स्ट रेक्टेंगल का, ठीक है, ये है मेरा रेक्टेंगल, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है और पॉइंट डी है। तो ये बताओ इसमें ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो कितनी बार हो रही है? 4 टाइम। वेरी गुड। जो रेक्टेंगुलर जो ट्रैक होता है, यानी हमारा जो ये रेक्टेंगुलर जो ट्रैक है इसमें 4 बार मोशन हो रही है, यानी ऑब्जेक्ट ए से बी, बी से सी, सी से डी और सी से डी, डी से ए, डी से ए। इसका मीन्स है कि रेक्टेंगुलर जो भी पाथ होता है, हमारा रेक्टेंगुलर जो भी ट्रैक होता है उसमें ये 4 बार मोशन शो करता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बात करें एग्जांपल नंबर 2, हेक्सागोनल, ये हमारा हेक्सागोनल, और आपको ये बताना है कि इस हेक्सागोनल के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो कितनी बार मोशन शो कर रहा है? 6 टाइम्स। वेरी गुड, 6 बार, यानी ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ और एफ से ए। मतलब आप लोगों को मोशन तो कैलकुलेट करना आ गई कि कोई सा भी एग्जांपल दे दे आप यस मैम, मोशन कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसमें ए से बी, बी से सी से डी, डी से ई से एफ और एफ से ए। इसके अलावा मेरा एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए ऑक्टागोनल। इसमें आप लोग बताओगे कि 8 8 में ये हमारा ऑक्टागोनल, तो इसमें कितनी बार? 8 बार। वेरी गुड, 8 टाइम्स। यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच, यानी ए से बी, बी से सी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी और जी से एच और ए। एच से ए, यानी कितनी बार? 8 बार। ये कितनी 8 बार। 6 बार। इसका मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के ये तो आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इसमें कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे मोशन कर रहा है, इतना तो कर सकते हो ना आप लोग। इसके अलावा जैसे मैं बात करूं सर्कुलर ट्रैक की बात करती हूँ, जैसे एग्जांपल नंबर 4 है एक सर्कुलर ट्रैक, इन्फिनिटी। वेरी गुड, इन्फिनिटी यानी अनंत। इसमें आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो क्या?
नहीं, यानी No, मैम। इंफिनिटी होती है यानी अनंत होती है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इंफिनिटी यानी इसमें इनफाइनाइट टाइम के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, मोशंस कर सकता है। इसमें तो फिक्स है कि इसमें 4 बार ही मोशन करेगा, ठीक है। ठीक है, इसमें ओनली 4 बार मोशन कर सकता है, इसमें 6 बार मोशन कर सकता है, इसमें 8 बार मोशन कर सकता है, लेकिन इसमें इनफाइनाइट यानी अनंत समय तक क्या कर सकता है, मोशंस कर सकता है। ये एग्जांपल समझ में आ गए चारों आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। इसके बाद अगर आपके पास कोई डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आ जाए, इसमें तो हमने देख लिया कि कोई ऑब्जेक्ट ए से बी के कितनी स्पीड कर रहा है, इसमें डायरेक्शंस भी देख ली कि ए से बी इधर के डायरेक्शंस में जा रहा है, इसके बाद बी से सी इसकी स्पीड इतनी है और इस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैलकुलेट करना है, और उसमें हमें वेक्टर क्वांटिटी को इन्वॉल्व करना है, और वेक्टर क्वांटिटी का मीन्स होता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शंस भी हो, और मैग्नीट्यूड यानी स्पीड भी हमें कैलकुलेट करनी है और उसकी डायरेक्शंस भी बतानी है, ठीक है। इसके बाद अगर आपके पास कोई एग्जांपल ऐसा आ जाए कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट जैसे ये है, इसको मैंने यहां से गिराया, कोई भी जैसे आप कोई भी मान सकते हो, गोल हो या कोई पत्थर हो, ठीक है, इसकी स्पीड तो क्या होगी इधर से यहां तक, लेकिन यहां से गिराऊंगी तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसी प्रकार इस यहां से इसकी जो स्पीड होगी उसकी डायरेक्शन ये होगी, यानी हम किसी ऑब्जेक्ट में डायरेक्शंस को भी क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। समझ में आ गए यहाँ तक आप लोगों को? yes मैम। ठीक है, yes, कोई भी ऑब्जेक्ट देख के आप मोशन दिखा सकते हो, उसकी डायरेक्शंस बता सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे भी मोशन कर रहा है, यानी उसकी डायरेक्शंस ऐसे भी जा रही है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है बीसीसी, उसकी स्पीड हमने दे रखी है कि 10 मीटर है, तो हम बीसीसी बता सकते हैं कि अगर बीसीसी है तो इसकी डायरेक्शन ये है, सी से डी इसकी डायरेक्शंस देखनी है तो इसकी स्पीड तो हमें गिवन होगी, लेकिन डायरेक्शंस तो हम ऑब्जेक्ट को देख के बता सकते हैं ना कि इसकी डायरेक्शंस बी से सी यानी इसकी डायरेक्शन ये वाली है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि यूनिफॉर्म में कुछ रिमेंबर पॉइंट है वो हमें याद रखने पड़ेंगे कि अगर हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैलकुलेट करना है तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हमें रिमेंबर यानी याद रखना पड़ेगा। तो देखो कुछ पॉइंट्स हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म, दिख रहा है ना आपको? यस मैम। एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कौन कौन से एग्जाम्पल है जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इन एग्जाम्पल को देखने से पहले कुछ पॉइंट्स है उनको देखते हैं कि हम इन ऑब्जेक्ट यानी उन एग्जाम्पल की कैसे पहचान करेंगे कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। तो इसके लिए हमें क्या रिमेम्बर करना पड़ेगा, देखो पॉइंट्स ऑफ रिमेम्बर, कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ऑफ रिमेम्बर। यानी इसकी जो वेलोसिटी होती है वो नॉट कांस्टेंट,
सबसे पहले तो हमें वेलोसिटी की बात करनी है। अगर हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल देखना है तो उसकी वेलोसिटी देखनी पड़ेगी कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है या नहीं, यानी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए। और वेलोसिटी के बारे में आप लोग जानते हो क्या होती है वेलोसिटी, क्या होती है वेलोसिटी? गति। गति तो होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का? श्वेता, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेरी गुड, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट में हमको अभी पता है हम क्या कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखो इसके अलावा सेकंड पॉइंट इसमें हमें रिमेंबर रखना है, सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेट। और एक्सेलरेट यानी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन? v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस u अपॉन टी। हाँ, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी का मीन्स होता है v यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस u यानी इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये कल की क्लास में हम पढ़ेंगे। सारे जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, सारे फॉर्मूलों को एक बार दोबारा से हम याद यानी पढ़ेंगे, उनके बारे में उनके एग्जाम्पल लेंगे और डिस्कस करेंगे। आज तो देखो पॉइंट्स ऑफ रिमेंबर, अगर हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस के बारे में देखना है तो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट तो हमें क्या रिमेंबर रखना है कि उसकी वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट, यानी उसकी वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं रखना है। इसके बाद सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेट, यानी जो भी कोई भी सर्कुलर में कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है वो क्या होना चाहिए? एक्सेलरेट होना चाहिए, यानी उसका त्वरण हमें पता होना चाहिए। वो हम कैसे करेंगे? इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना है। और वो एग्जाम्पल क्या है हमारा? सभी स्टूडेंट मेरे साथ वो एग्जाम्पल राइट करोगे और उसका आंसर कैलकुलेट करके बताओगे। तो वो एग्जाम्पल राइट करो आप लोग। पहले एग्जाम्पल देख लो, इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं? गिव मी आंसर एनी स्टूडेंट कि कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का? क्या अर्थ मूविंग अराउंड द सन? पेंडुलम। पेंडुलम। इसके अलावा अर्थ मूविंग अराउंड द सन, हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, वो क्या एग्जाम्पल नहीं हो सकता इसका? यस या नो? तो इसमें हम यस मैम। हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमारा जो एग्जाम्पल होगा वो होगा फर्स्ट होगा अर्थ मूविंग अराउंड सन। इसके अलावा सेकेंड एग्जाम्पल क्या लिखो? और मून अराउंड द अर्थ, मून मूविंग अराउंड अर्थ। इसके अलावा और एग्जाम्पल, लट्टू घूम रहा है। सैटेलाइट, जानते हो ना सैटेलाइट? जो सैटेलाइट है वो भी एक सर्कुलर मोशन शो करते हैं। तो ये किसके एग्जाम्पल? हमारे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस के। अब एक एग्जाम्पल है उसकी हमें कैलकुलेशन करनी है, तो इसके लिए आप लोगों को ये क्वेश्चन मेरे साथ राइट करना होगा और एक बार समझना होगा कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, ठीक है। आप लोगों को 2 मिनट दूंगी, अगर समझ में आए तो कर लेना, वरना मैं समझा दूंगी। करो, एग्जाम्पल लिखो आप लोग। A cyclist
goes around. क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना. Around a circular track. Once every 2 minutes. If the radius of circular track in 105 meter. Calculate his speed. Given pi बराबर 20/7. इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? रेडियस जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन 2 pi r 2 पाई आर, तो 2 पाई आर दे रखा है हमारे पास, पाई का मान दे रखा है हमारे पास, और रेडियस का मान रेडियस का मान दे रखा है. कैलकुलेट करो और अपना अपना आंसर अपने अपने पास रखो आप लोग. निवेश करना या लगाना आप अपने इसमें फॉर्मूला निकाल दिया मैम, मैं निकाल लिया. 2 पाई आर अपॉन टी. मैम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. इसमें हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है, और अभी मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि कभी भी स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो स्पीड के लिए हमें किसकी मैग्नीट्यूड यानी डिस्टेंस, टाइम और डायरेक्शंस तीनों को इंक्लूड करना है. तो अगर हमने टाइम को इंक्लूड नहीं किया तो हमारा क्वेश्चन अनकंप्लीट रहेगा. तो इसके अंदर हमारा जो फॉर्मूला लगता है, कभी भी हम सर्कुलर मोशंस कैलकुलेट करते हैं और हमारे पास अगर स्पीड कैलकुलेट करवा रहा है तो इसका लिए फॉर्मूला होगा v बराबर 2 पाई आर अपॉन टी. और टी टाइम मिनट में है, पहले इसको सेकंड में कन्वर्ट करो फिर आंसर कैलकुलेट करो और अपना आंसर अपने पास रखो. और उम्मीद करती हूं कि सबका आंसर राइट आएगा. किस किसने कैलकुलेट कर लिया? वेरी गुड अश्विनी, वेरी गुड. दिव्यांशु कर लिया? कितना आया? 330. क्या? 330. 313? 30 नहीं 30. नहीं,
सिद्धार्थ कहाँ गलती कर दी आपने? मैम देते हैं वापस एक बार। दोबारा से करो। पहले मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करो, फिर इसके बाद फॉर्मूले में मान मिनट रखो। को यस मैम, मैं समझ गए। सिद्धार्थ वेरी गुड। अब राइट है सिद्धार्थ आपका सही मैम है। 5.5 वेरी मैम गुड, 5.5 वेरी गुड मैम 5.5 हाँ वेरी गुड दिव्यांशु, वेरी गुड। मैम 5.5। वेरी गुड मनीष। रोहन आपका? श्वेता, रितु, चलो मैं करवाती हूँ। इधर देखो सभी स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कौन से मोशन कर रहा है, यानी वी नो डेट, हम जानते हैं वी नो डेट ए बॉडी मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ या मोशन, एक ही बात है, ठीक है, या मोशन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू दे रखी है और हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है। यानी इसमें हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, और हमारा फॉर्मूला ऑफ होता है 2 पाई 2 आर पाई अपॉन आर। टी। 2 का मीन्स 2, पाई का मीन्स होता है 22/7, आर का मीन्स होता है रेडियस, का मीन्स होता है टाइम। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 2 पाई आर अपॉन टी। वी का मीन्स होता है यहाँ पे स्पीड, पाई का मीन्स होता है 20/7, ठीक है, जिसको हम पाई बोलते हैं। आर का मीन्स होता है रेडियस, और टी का मीन्स होता है टाइम। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें पाई का मान मिल गया, हमारी रेडियस का मान कितना है 105 मीटर। वेरी गुड। इसके बाद टाइम कितना है 2 मिनट। चलो ये मीटर में है तो इसको भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिनट को सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे 130 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 60 बराबर 120 सेकंड। चलो 1 सेकंड। अब हम बोलेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान ली, यानी हमारा जो फॉर्मूला था इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ली। पुटिंग द वैल्यू ऑफ पाई 2 पाई आर टी इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, v बराबर 2 पाई आर अपॉन टी। तो 2 का मीन्स 2, पाई का मीन्स कितना है 22/7, पाई का मान कितना है 105, टाइम कितना है
कितना है? मैम डिवाइड में आता टाइम डिवाइड में आ जाएगा। 120। वेरी गुड। इसके बाद डिवाइड में आएगा टाइम, डिवाइड में तो है, ठीक है। यस मैम। तो इसको करो, 7 105 तो 15 टाइम, 7 105 तो 15 टाइम। इसमें आंसर आएगा 5.5 मीटर। मीटर। समझ में आ गए? मीटर प्रति सेकंड। श्वेता, ऋतु समझ में आ गया? मैं 90 तो भी नहीं आया था। 90 समझ में आ गया आपको? 90 कहाँ है? 90 क्लास में नहीं है। मैम पता नहीं क्या कर रहा है। अश्वनी समझ में आ गया? आपको तो आ गया। मैम एक बार वापिस समझाओ। वापिस समझाऊं? देखो, हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास कोई भी एक साइकिल है, वो एक सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है। इसके लिए, और हमें अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर हमें सर्कुलर पाथ में स्पीड कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। जैसे हमने डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी सबके फॉर्मूले याद किए थे, इसी तरह हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का भी एक फॉर्मूला है, वो याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें इसमें कैलकुलेट क्या करना है? स्पीड, और स्पीड इस ऑब्जेक्ट की ये है वेलोसिटी, जिसको हम कांस्टेंट मान के रखते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था आप लोगों को। इसके बाद आप देखो इसमें हमें क्या क्या दे रखा है। 2 का मान 2, पाई का मान हमें याद रखना पड़ेगा कि पाई का मान होता है 22/7, ठीक है, यानी 22/7। इसके बाद आर का मीन्स होता है रेडियस, और इफ रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इन 105, यानी रेडियस इस ऑब्जेक्ट की दे रखी है हमें पहले से। इसके बाद टी का मीन्स होता है टाइम, और टाइम हमें किस में दे रखा है? मिनट में। तो मिनट, अगर हमारे पास रेडियस मीटर में है तो हमें टाइम भी सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो, हमारे पास स्पीड हमें कैलकुलेट करना है, इसको हमें कैलकुलेट करना है। पाई का मान दे रखा है, आर का मीन्स होता है रेडियस, टी टाइम। राइट, रेडियस हमारे पास है, टाइम भी है, और टाइम को हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। अब हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट थी उसमें हमें इन सभी के मान इसमें पुट रखने पड़ेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ पाई आर टी इन इक्वेशन फर्स्ट। 2 का 2, पाई का मान कितना होता है? 22/7 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद पाई का मान, सॉरी रेडियस का मान कितना है? 105। 105। इसके बाद टाइम कितना है? 120 सेकंड। ये मिनट में है, ये सेकंड में है। तो इसको हम जैसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 5.5 प्रति सेकंड। श्वेता, अब समझ में आया या नहीं आया? यस मैम। समझ में आ गया ना? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नो मैम। नो मैम। वेरी गुड स्टूडेंट्स, आज हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम 4 लेक्चर और लेंगे इस चैप्टर के, और वो चारों लेक्चर क्या होंगे? कल के लेक्चर में तो हम जितने भी फॉर्मूले हैं शुरू से लेकर एंड तक हर फॉर्मूले को एक पेज में राइट करवाऊंगी मैं आप लोगों को, ताकि आप लोग अगर फॉर्मूले याद कर लो, और ये भी बताऊंगी कि इस फॉर्मूले को आपको कौन सी जगह अप्लाई करना है। तो फिर बोल रही हूँ, कल की क्लास मिस मत करना। अगर पूरा चैप्टर रिवाइज करना है तो कल की क्लास मिस मत करना, क्योंकि कल के लेक्चर में हम लोग पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे शुरू से। जैसे हमने मोशन से स्टार्ट किया था कि रेस्ट होती है, ये होती है फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, इसके बाद डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शंस, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन, जितने भी फॉर्मूले हैं। इसके बाद इक्वेशन वाले तीनों इक्वेशन, जितने भी इक्वेशन या फॉर्मूले हैं वो सारे बोर्ड पे आप लोगों के पास, या आप लोगों से भी पूछूंगी और मैं खुद भी एक्सप्लेन करवाऊंगी। तो आप लोग भी तैयारी करके आओगे, और फिर बोल रही हूँ क्लास मिस मत करना। इसके बाद 3 क्लास और होगी इस वीक में हमारी, वो होगी न्यूमेरिकल्स पे, कि हमने जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले लिए, उस पे हमने 4 क्वेश्चन करवा दिए। इसके बाद एक्सेलरेशन का लिया, उस पे करवा दिए हमने क्वेश्चन। हर फॉर्मूले पे 2-2 क्वेश्चन और करवा दूंगी, ताकि आप लोगों की इस चैप्टर के लिए प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। जिनको समझ में नहीं आया उनको भी समझ में आ जाएगा। आज के लेक्चर में कुछ पूछना है? आज के लेक्चर में कुछ पूछना है क्या? मैम आज अच्छे से समझ में आ गया।
ठीक है, वेरी नो गुड। मैम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। हाँ हाँ बोलो बोलो स्टूडेंट्स। चलो स्टूडेंट्स, थैंक यू। मैम हाँ बोलो। गुड इवनिंग मैम। श्वेता बोलो मैम बोलो। निकिता को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। निकिता, निकिता को आ जाएगा। निकिता रेगुलर क्लास लेगी ना। निकिता कल की क्लास मिस मत करना, समझ में आ जाएगा। ओके मैम। ओके ओके मैम। ठीक है। ओके, थैंक यू ओके मैम। स्टूडेंट्स।